वेलकम बैक टू शानी पन्नी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर तक का कंप्लीट किया था। अब हम जो हमारा ग्रामर का पॉइंट है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो पहला है अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का मीनिंग होता है सेम बिगनिंग साउंड, जैसे कि डटी डब्बू। तो देखो यहाँ पे दी और यहाँ पे दी, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेशन। के अल्टरनेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो दोनों वर्ड्स होते हैं वो सेम साउंड से बिगनिंग करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेशन। हमें यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो देखो कौन कौन से एग्जाम्पल है जो अल्टरनेशन है। तो देखो लवली लेडीज़, तो देखो एल एल हो गया, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेशन। सेवन सिस्टर एस एस हो गया, सेम वाला वर्ड्स, बिगनिंग सेम हुआ ना, सेम साउंड से। माइक्स माइक्रोफोन, तो वो भी एम एम सेम साउंड से बिगनिंग हुआ। फास्ट एंड फ्यूरियस, तो एफ एफ सेम साउंड से हुआ। सैंडी बीच, तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे बी है, तो ये हमारा अल्टरनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम साउंड से बिगनिंग नहीं हुआ है। एक में एस से हुआ है, एक में बी से हुआ है, तो ये नहीं आएगा हमारा अल्टरनेशन। ओके। बैड बॉयज़ बी बी, तो ये वाला आएगा। सिटी कैट, तो ये भी दोनों सेम साउंड से बिगनिंग हुआ है। किलर नाइफ, ये भी सेम साउंड है। गिगलिंग गर्ल्स, ये भी सेम है। और टॉल टावर, तो ये भी सेम वर्ड्स हैं। तो जब दोनों वर्ड्स का बिगनिंग सेम साउंड से होता है तो उसको अल्टरनेशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। चलो, उसके बाद हमें दूसरा है पंक्चुएशन मार्क्स। हमारे जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसमें पहला है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मीनिंग क्या होता है? एवरी सेंटेंस हैज़ टू बिगन विथ अ कैपिटल लेटर। ये एकदम कॉमन नॉलेज है जो हम सबको पता है कि कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। हमें हमेशा याद रखना है जब तक हम इंग्लिश को पढ़ेंगे कि जो हमारा जो हम सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस आप लिखते हो उसमें पहला वर्ड ऑलवेज कैपिटल लेटर आएगा। Capital letters are used to show proper nouns, example names of person, places, months, days of the week, etc. जो कैपिटल लेटर किसके लिए यूज़ होता है? तो प्रॉपर नाउन, एक कन्फर्म नाम है किसी इंसान का, किसी जगह का, महीने का, डे का, कोई प्रॉपर नाउन है, उसके लिए कैपिटल लेटर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल डब्बू, दिल्ली, दिसंबर, मंडे, तो ये सब नाम हो गए प्रॉपर नाम, तो उसके लिए कैपिटल लेटर का यूज़ होता है। दूसरा पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ कब होता है? फुल स्टॉप इज़ यूज एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। हमने कोई स्टेटमेंट लिखा या कोई सेंटेंस लिखा तो उसके लास्ट में हम क्या रखेंगे? फुल स्टॉप। आपको पता ही है, ये भी एक कॉमन रूल है। कोई भी इंग्लिश का हम देख लो, देखो ये सेंटेंस लिखा है, लास्ट में आया फुल स्टॉप। ये सेंटेंस लिखा है, लास्ट में आया फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस लिखो उसके लास्ट में फुल स्टॉप आता ही है। एग्जाम्पल देखो, दब्बू स्क्रेच हिज आर्म्स, आ गया फुल स्टॉप। कोई भी सेंटेंस लिखोगे उसमें जो लास्ट में आएगा उसको हम फुल स्टॉप बोलेंगे। थर्ड वाला है कॉमा। कॉमा कब यूज़ होता है? द कॉमा मार्क्स अ शॉर्ट प्यूज इन द सेंटेंस। जब सेंटेंस में हम कोई बात बोलते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए प्यूज होते हैं तो उसके लिए कॉमा यूज़ होता है। जैसे कि ही स्क्रैच हिज एल्बोज, टमी एंड लेग्स। उसने 3 जगह पे स्क्रैचेस किए, एल्बो और टमी, तो दोनों के बीच में आया कॉमा, एंड लेग्स। डब्बू, डब्बू बोला, उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोल रहे, तो दोनों के बीच में प्यूज हुआ तो इसके लिए कॉमा यूज़ हुआ। डब्बू गेट अप एंड हैव अ शावर। नो, उसके बाद वापस आया कॉमा क्योंकि उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, आई विल नॉट हैव अ शावर। ओके, तो समझ आया, इसीलिए इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़। कॉमा है वो और 3 लोगों के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि मिल्क, बॉटल, बिस्किट, ऐसे जो आइटम होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। फिर 2 पीपल के बीच, दानिलिया, कृष्णा, लज्जू, 2 पीपल के बीच में हमें बात करनी हो तब भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यस नो आता है एक्सप्रेशन, तब भी उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई आइटम को अलग सेपरेट करने के लिए, किसी नाम को सेपरेट करने के लिए और एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको पता ही है, सीधा हम किसी को क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो उसके लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। किसी को भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है।
एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है अगर हम जब हमारी इमोशन जैसे कि एक्साइटमेंट, अगर हम खुश है, एंगर गुस्सा है, दुखी है, तो वो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है। डब्बो, यू हैव नॉट बैट फॉर अ वीक नाउ, ये सैड की बात है, गुस्से की बात है, तो एक्सप्लेनेशन ऐसा यूज़ होता है। ओके, तो चलो आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। यहाँ पे आपको जितने हमने 5 पंक्चुएशन मार्क पढ़े उसके बारे में यहाँ पे आपको करना है कि कौन सा कब आएगा। सेंटेंस को पढ़ो, बाद में सोचो। वी बॉट बुक्स, पेन एंड फोल्डर्स फॉर द स्कूल। एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन है। तो जो पहला पहला लेटर है वो कैपिटल में आएगा। वी बॉट बुक्स, पेन्स, बुक्स ने पेन्स, तो वो दोनों के बीच में कॉमा आएगा। बुक्स, पेन्स एंड फोल्डर्स फॉर स्कूल, फुल स्टॉप। विल यू कम होम टू नाइट सैम, क्वेश्चन मार्क है। डब्ल्यू कैपिटल लेटर में आएगा। टू नाइट सैम, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से आपको बाकी के जो सेंटेंस है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है।